क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है और हमें इसमें हिंट दी गई है कि जो एक्सप्रेशन है राइट इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, जो भी वैल्यूज़ है ये ट्रिग्नोमेट्री, इनको साइन थीटा और कॉस थीटा में लिखो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके प्रोसीड करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है हमें, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो हमें पता है कि सिंस वी नो tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यही वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस क्वेश्चन में। कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि हमें पता है tan होता है इनवर्स कॉट का, वही इसीलिए हमने इसका रेशो उल्टा हो जाता है। तो अब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने क्वेश्चन में। tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan की जगह मैंने साइन बाई कॉस लिखा, कॉट की जगह कॉस बाई साइन, फिर प्लस कॉट की जगह मैं फिर से लिखूंगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिंपली हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया। अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। पहले डिनोमिनेटर में हम न्यूमिनेटर को ऐसे ही रखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, साइन को 1 के साथ होगा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपली, 1 को इसके साथ, यहाँ पे 1 है इसको इसके साथ, फिर आपस में ऐसे। तो ऐसे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। फिर प्लस अपना, क्वेश्चन का जो प्लस अपना है ये बीच वाला, फिर ऊपर हम फिर से लिखेंगे आप वैसे ही कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाई, फिर से डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। कॉस मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे फिर से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर जो डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो फर्दर क्या लिख सकते हैं हम इसको, अब फर्दर हम जब भी डिवाइड में कोई चीज़ होती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो इसके डिवाइड में है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई में। जो एग्जाम्पल, इट विल बिकम साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस क्वेश्चन का जो अपना प्लस है ये मैंने ऐसे ही लिखा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो जो डिवाइड में होता है वो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल बन जाता है, तो वही मैंने लिखा, ये रेसिप्रोकल हो गया, ऊपर आ गया, ये वाला नीचे आ गया। वैसे हम सेम इस साइड से भी करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसके जो नीचे टर्म डिवाइड में है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इनटू मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे रह जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ब्रैकेट हमने सॉल्व नहीं किया, सिंपली मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ मिल रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई तरीकों में रखना है तो यहाँ पे भी अगर हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा तो हम इसको डायरेक्टली फिर स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वैसे चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी, इसीलिए हम यहाँ पे
माइनस कॉमन लेंगे तो ये टर्म्स इंटरचेंज होंगे। मैं लिखता हूँ कैसे, ये सिंस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कैसे, माइनस कॉमन लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अगर हम इससे माइनस कॉमन लेंगे टर्म्स इंटरचेंज होंगी। अगर आप फिर से देखोगे, अगर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसीलिए हम अगर माइनस निकालते हैं तो टर्म्स इंटरचेंज होती है आपस में। तो वही हम करेंगे ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। तो साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे जो माइनस आ जाएगा वो यहाँ बाहर निकलेगा। अगर आपको डाउट रहता है तो कैसे मैं समझाऊँ, चलो इसको हम प्लस ही रख लेते हैं पहले। यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, फिर अंदर टर्म्स इंटरचेंज हो गई, इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर हम देखें अब डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर में ये वाला और ये वाला बराबर है, तो इसको हम डायरेक्टली स्क्वायर लिख सकते हैं, वैसे कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे बड़े टर्म को, हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम एडिशन करते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे जो ये साइन थीटा है और साइन थीटा ये आपस में मल्टीप्लाई होकर साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, और जो बाकी है वो ऐसे ही लिखेंगे हम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर प्लस हो जाएगा। वैसे ही हम इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस क्या थीटा, कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो फिर बाकी टर्म ऐसे ही आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और डिवाइड में ये पूरा आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। पहले मैं लिखता हूँ इन दो टर्म्स को, कॉस और इसको लिखता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, पहले मैंने इन दो को मल्टीप्लाई किया, और जो हमने अभी ये देखा था इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, लंबा जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगेन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको हम एज इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार है ये टर्म, तो इसको हम होल स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले टर्म के साथ। तो फर्दर हम लिख सकते हैं, ऊपर में हम ये कॉमन निकाल सकते हैं पूरा टर्म, यहाँ पे भी आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये पूरा टर्म इसके बाहर निकलेगा, ठीक है ना, दोनों में से एक टर्म कॉमन आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो वहाँ रह गया माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा रह गया, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई वही जो टर्म हमने लिखा है, माइनस माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने इसलिए ऐसे ही रखा था क्योंकि कैंसिल हो जाएगा अब यहाँ पे, एक साइन थीटा कॉस थीटा एक और साइन थीटा कॉस थीटा एक कैंसिल हो गया आपस में। तो यहाँ हमें क्या बच गया, यहाँ बच गया माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई, बस ये दो टर्म्स बच गए, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम फर्दर इन जो ये माइनस दो दिख रहे हैं हमें, हम इनको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इनको माइनस को हटाते हैं किसी तरीके से। अगर हम देखें जो
न्यूमरेटर है, इसमें से अगर हम माइनस निकालें कॉमन, माइनस तो माइनस खाली साइन क्यूब थीटा के साथ है, कॉस के साथ नहीं है। तो अगर हम माइनस कॉमन निकाले, माइनस मतलब -1 अगर हम कॉमन निकाले तो इसमें से माइनस निकलेगा, इसमें से भी माइनस निकलेगा, ये माइनस दोनों बन जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। अगर हम न्यूमरेटर में -1 फॉर एग्जांपल कॉमन निकाले तो ये रह जाएगा साइन क्यूब थीटा, तो इससे माइनस हमने निकाला। और इससे भी अगर हम माइनस निकाले बाहर तो ये बन जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा। देखो अगर हम फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू साइन क्यूब थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन क्यूब थीटा। वैसे ही -1 इंटू माइनस कॉस क्यूब थीटा विल बी इक्वल टू प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो हम -1 कॉमन ऐसे निकाल सकते हैं। और नीचे तो पहले हमें माइनस बाहर निकला है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो डायरेक्ट -1 बाहर हम निकाल सकते हैं, तो रह जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से शॉर्ट में हमें माइनस को हटाना था ताकि थोड़ा आसान हो जाए आगे सोल्व करना। तो फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, अब हमें जो इक्वेशन मिल गई, जो एक्सप्रेशन है हमारे पास अब, वो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ से फिर से एक आइडेंटिटी मिल गई है, आपको याद होनी चाहिए ये वाली आइडेंटिटी। वी नो सिंस वी नो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यहाँ से मिल गई, जो होती है बराबर ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ से हमें आइडेंटिटी मिल गई, ये हमें अप्लाई करनी है ये न्यूमरेटर पे। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे अब, तो इस जो एक्सप्रेशन के हिसाब से हमें यहाँ पे ए की जगह है साइन थीटा और बी की जगह है हमें यहाँ पे कॉस थीटा, वही हमें अब पुट करना है इसमें, तो ये सिंपली हो जाएगा। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, अभी पहले हम लिखेंगे ए माइनस बी, ए की जगह हमें है, थोड़ा मैं डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छा मतलब इजीली फिर दिखे। ए और बी की जगह है ए माइनस बी लिखना है, पहले हमें ए की जगह लिखना है साइन थीटा माइनस बी की जगह लिखना है हमें कॉस थीटा। फिर हमें लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर फिर हमें लिखना है दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ एक सेकंड। फिर हमें लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से प्लस ए और बी साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय जो एक्सप्रेशन में हमारे ऊपर है कॉस थीटा साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें यहाँ से फिर से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में है, इसीलिए कैंसिल हो जाएगा। और हमें यहाँ से मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। न्यूमरेटर में ये रह जाएगा डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अगर हम फिर से देखें तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। ये मैं लिखता हूँ साइड में, सिनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा और मैं इसको हाईलाइट करूँगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जगह हमने 1 लिखा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब बोलोगे हमने ये कैसे लिखा, मैं आपको साइड में एग्जांपल देता हूँ क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। अगर कहीं पे लिखा है 3 + 7
डिवाइडेड बाई 5 ऐसे। तो इसको हम कैसे लिख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/5 प्लस 7/5, ठीक है ना। क्योंकि जब, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम डायरेक्टली लिखते हैं ऐसे, है ना, और ऊपर वाले को ऐड होता है। वैसे ही यहाँ पे लिखा था 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे में डिनोमिनेटर सेम था, तो वही हमने अलग किया यहाँ पे, तो इस फॉर्म में हमने इसको लिखा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से अगर हम देखें फिर से कैंसिल होगा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल होगा आपस में, तो यहाँ मिलेगा हमें, और हमें पता है कि ये 1/cos और 1/sec को कैसे लिखते हैं हम, मैं आपको बताता हूँ। इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे, फिर से मैं ब्रैकेट में आपको बताता हूँ। सिंस वी नो cos को हम लिख सकते हैं 1/sec, ये क्या है cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा, और साइन थीटा होता है रेसिप्रोकल किसका, 1/cosec थीटा का। वैसे हम इनका इनवर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में वहाँ से 1/cos थीटा, इसको क्या लिखेंगे हम, sec थीटा। वैसे ही 1/sin को लिखेंगे cosec थीटा, वही यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/cos को मैं लिखूंगा sec थीटा, और 1/sin को मैं लिखूंगा कोसेक थीटा, और प्लस यहाँ रह गया 1, तो यही है हमारा राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हमें यहाँ से मिल गया, हेंस प्रूव्ड। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।